तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है पूरा कागज़ पर। तो आज की इस वीडियो में हम आईबीएसईआईयू का जो आपने एग्ज़ाम दिया है 16, 17, 18 3 दिन में, तो उसके एग्ज़ाम की जो आंसर की है वो कब आएगी? टियर 1 का रिज़ल्ट कब आ सकता है? आएगी नहीं मतलब कब आ सकती है, आ सकता है। फिर टियर 2 का एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट क्या हो सकता है? और इंटरव्यू की डेट एंड फाइनल रिज़ल्ट कब तक आ सकता है? इस इन सब बातों पर थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। मतलब आप भी देखेंगे कि कैसे प्रीवियसली जो एग्ज़ाम हुआ था आईबीएसईआईयू का 2024 का, उसमें एग्ज़ाम डेट क्या थी? फिर एग्ज़ाम फॉर्म कब फिल किया गया था? फिर एग्ज़ाम डेट कब थी? फिर आंसर की कब आई? फिर उसका टियर 1 का रिज़ल्ट कब आया? और फिर इसके बाद जो टियर 1 का रिज़ल्ट आने के बाद टियर 2 का एग्ज़ाम कब हुआ? फिर उसका रिज़ल्ट कब आया? और उसकी रिज़ल्ट आने के बाद इंटरव्यू कब हुआ? और फाइनल रिज़ल्ट कब आया? इन सब बातों को हम एनालाइज़ करेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय लेंगे कि हमारा जो टियर 1 है, अभी जो हुआ है 16, 17, 18 को, उसकी आंसर की कब तक आ सकती है? उसके बाद टियर 1 का रिज़ल्ट कब आ सकता है? टियर 2 एग्ज़ाम कब हो सकता है? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो का सिर्फ़ एक मकसद है कि आप थोड़ा-सा आईबीएसईआईयू को समझें कि इनका एग्ज़ाम लेने का, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का तरीका क्या है, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो 2024 में एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए गए थे और 2025 में एग्ज़ाम फिल किए गए, उनके बीच में कंपेयर करके देखते हैं कि जो एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, 2024 में, तो उसके आप यहाँ पर एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की डेट देख सकते हैं। 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में फॉर्म फिलिंग की गई थी इसमें, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कब से कब तक, 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिल किए गए। और वैसे ही हमने अभी 19 जुलाई से 10 अगस्त तक 2025 वाले एग्ज़ाम के फॉर्म फिल किए। फिर इसके बाद जो एग्ज़ाम इन्होंने लिया 2024 में, तो उसकी आप एग्ज़ाम लेने की डेट देख सकते हैं कि इन्होंने 2024 का टियर 1 17 जनवरी और 18 जनवरी के बीच में केवल 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। जैसा कि आप सभी को याद होगा कि 16, 17, 18 मतलब 3 दिनों में 2025 कर लिया, वैसे ही 2 दिन में इन्होंने एग्ज़ाम लिया 2024 के टियर 1 का 17 और 18 जनवरी में। और अगर हम फॉर्म फिल करने की बात करें, तो लगभग 30 से 35 दिन में इन्होंने एग्ज़ाम दोनों ही बार ले लिया। यहाँ पर भी इन्होंने 33 दिन लिए लगभग और यहाँ पर भी इन्होंने 36 दिन, मतलब आस-पास है, 30 से 35 दिन इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया। फिर उसके बाद जो 2024 में आंसर की आई थी, तो उसको अगर हम देखें, तो इसकी जो आंसर की थी वो 23 जनवरी को। एग्ज़ाम हुआ था 17 जनवरी और 18 जनवरी को, मतलब 18 जनवरी को एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था और उसकी आंसर की इन्होंने बस कुछ ही दिन बाद, मतलब 5 दिन बाद यहाँ पे इन्होंने आंसर की दे दी। यहाँ पे 5 या 6 दिन बाद इन्होंने आंसर की दी थी 23 जनवरी को। तो क्या हम ये मान के चलते हैं कि अगर एग्ज़ाम हमने दे दिया 16, 17, 18 को, तो आज से अगर हम 5 से 6 दिन की मार्जिन ले लें, तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो एग्ज़ाम की आंसर की है, वो 23 या 24 तारीख को आ जाएगी और इस ज़्यादा से ज़्यादा 25 से ज़्यादा लेट नहीं होगी। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की बात करें अगर आपने आरआरबी, एनटीपीसी दिया हो, सीबीटी 1, दोनों ही अंडर ग्रेजुएट लेवल और ग्रेजुएट लेवल, तो इन दोनों की भी आंसर की लगभग 6-7 दिन के भीतर आ गई थी। जैसे 9 सितंबर को अभी सीबीटी 1 कंप्लीट हुआ और उसके बाद 15 या 16 तारीख को हमारी आंसर की आरआरबी, एनटीपीसी यूजी लेवल की आ गई। वैसे ही जितने भी एग्जाम होते हैं तो 4 से 5 दिन में हमको आंसर की मिल जाती है और हमको पता चल जाता है कि हम कितने पानी में थे या फिर हमने क्या स्कोर किया। और हमारी आजकल बहुत सारे ऐसे क्या है, मतलब रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी जैसे जैसे पोर्टल हमको अवेलेबल हैं, जिसमें हमें अपनी रैंक भी पता चल जाती है। तो सबसे पहले अगर आपकी आंसर की आती है, तो सबसे पहले आपको अपनी रैंक पता करनी है और वो रैंक लगभग सही ही होती है। क्योंकि आप ऐसे सोचें कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस एग्ज़ाम में 5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया, लेकिन उसमें से 2 लाख लोगों को पता था कि ऐसे रैंक मित्रा और रैंक गुरुजी जैसे पोर्टल अवेलेबल हैं, तो उन्होंने यहाँ पर चेक कर लिया। लेकिन 2 लाख ऐसे लोग थे, 2 या 3 लाख लोग ऐसे भी थे जो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे इन सब चीज़ों से। उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिया, फिर एग्ज़ाम दे दिया यूँ ही, फिर एग्ज़ाम देने के बाद अब क्या करना, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा। तो ऐसे इसमें सभी टाइप के लोग होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो सीरियस होते हैं। सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं, मतलब रैंक मित्रा वगैरह पर जो अपनी आंसर की चेक कर रहे हैं, वो सीरियस लोग ज़्यादा हैं। इसमें सीरियस लोग बहुत ही ज़्यादा हैं और कुछ हो सकते हैं ऐसे 20-50 हज़ार लोग जो सीरियस भी हैं, बट उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो कितनी रैंक में आ रहे हैं और फिर कितनी रैंक में नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो चेक नहीं करते। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको एक बार एटलीस्ट अपनी रैंक देख लेनी है। रैंक मित्रा में ज़्यादा कैंडिडेट लॉगिन करते हैं, तो वो आपको देख लेनी है जैसे ही आंसर की आए। उसके बाद आपको क्या करना है, जब जैसे ही आंसर की आएगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टियर 1 का रिज़ल्ट बहुत ही लेट इन्होंने, मतलब अगर हम फर्स्ट टियर 1 जो एग्ज़ाम उन्होंने दिया था,
उसके बाद अगर हम बात करें तो उन्होंने रिजल्ट कितने दिन बाद दिया, लगभग 70 दिन बाद। ठीक है, मतलब आपको अगर आंसर की पता चल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने गहरे पानी में हैं। और जब आपको ये पता चल जाए तो आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है और आपके नंबर 65 से ज़्यादा है। 65 से ज़्यादा ही इस बार लगभग 65 68 कट ऑफ जाने वाला है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि नंबर ऑफ पोस्ट तो बढ़ी हैं, बट एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा ढीला हुआ है। मतलब एग्जाम पैटर्न कैसा था, एसएससी लेवल का था या फिर एनटीपीसी लेवल का भी मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो करंट अफेयर जो आपका था, करंट अफेयर को छोड़ के बाकी जितने भी चार सेक्शन थे वो ठीक ठाक लेवल के आए थे। मतलब बहुत ज्यादा लेंदी नहीं थे, और लेंदी क्वेश्चंस हर एग्जाम में होते हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 65 टू 68 आपका जनरल का कट ऑफ जा सकता है। अगर आपके इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आपको एग्जाम की आंसर की पता चलने के बाद से ही तैयारी कर देनी है टीयर 2 और इंटरव्यू की। ठीक है, टीयर 2 और इंटरव्यू की भी आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद आपको 70 डेज मिलेंगे रिजल्ट के लिए। लगभग इसको अगर हम कम कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा हो सकता है पिछली बार कैंडिडेट कुछ भी हो सकता है पैटर्न में, इस बार हो सकता है आईबी सुधार करे अपने। और ये जो टाइम है 70 से हम घटा के 2 महीने कर दें, मतलब 60 डे कर दें। तो अगर हमारा एग्जाम हुआ है 18 सितंबर को खत्म, तो इसके 60 दिन बाद लगभग अक्टूबर नवंबर में, मिड नवंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। मिड नवंबर में जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको सेकेंड टीयर 2 का जो एग्जाम डेट है वो आप देख सकते हैं, वो कब इन्होंने लिया है, 24 सॉरी 9 जून 2024। मतलब यहाँ पर इन्होंने एग्जाम रिजल्ट दिया है यहाँ पर मार्च में। एग्जाम टीयर 1 लिया था इन्होंने जनवरी में, और टीयर 2 कब हो रहा है इनका, जून में। मतलब लगभग 5 महीने का टाइम पिछली बार उन्होंने दिया था। तो इस बार हम इसको कम करके 3 से 4 महीने, मतलब 3.5 से 4 महीने मान के चलेंगे कि आपको 3.5 से 4 महीने का टाइम इस साल 2025 में आईबीएसआई देगा। 3 महीने भी देगा तो 3 महीने रिटन रिटन एग्जाम की तैयारी करने के लिए शायद मेरे हिसाब से सफिशियंट है। आपको बहुत सारा डेटा पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और करंट अफेयर पढ़ने के साथ में आपको करंट इश्यूज पर ऐसे लिखना भी आना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें करने के लिए 3 से 4 महीने सफिशियंट है। और आपको अगर आंसर की में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो लग जाना है तैयारी करने में, और इंटरव्यू को साथ में लेकर चलना है। इंटरव्यू के लिए आप इंग्लिश में या फिर हिंदी में जो भी एग्जाम, मतलब जिस भी, अब मुझे पता नहीं है कि ये कैसे इंटरव्यू लेते हैं, बट प्रीवियसली जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके आप इंटरव्यू देखिए, तो आपको पता चलेगा कि क्या कैसे इंटरव्यू होता है और किस लैंग्वेज में होता है। और जिस भी लैंग्वेज में होता है उसके लिए आप अभी से तैयार होना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, इसका एक रीजन और है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 9 जून को एग्जाम लिया है, 14 सितंबर को इन्होंने क्या दिया है, रिजल्ट दिया है टीयर 2 का, और इंटरव्यू ले लिया है 16 से 25 अक्टूबर के बीच में। मतलब टीयर 2 के बाद इन्होंने बिल्कुल टाइम बच्चों को नहीं दिया है। तो इसलिए आपको इंटरव्यू का टाइम यहाँ से, मतलब आंसर की रिलीज होने के बाद से आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है, तो फाइनल रिजल्ट के बाद तो क्या है, 23 दिसंबर को रिजल्ट आया था इनका। तो हम अगर मोटा मोटा यहाँ पर देखें तो आज से, मतलब 19 दिसंबर से, सितंबर से, 19 सितंबर से जो आपका आंसर की है वो 24 से 25, 24 से 25 के बीच में आपकी आंसर की आ जाएगी। आंसर की आने के बाद ही आपको अपनी रैंक, आपको अपने नंबर, ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी। और जैसे ही आपको ये पता चले और अगर आपको लगता है कि आप 70 के ऊपर हो गए, तो 70 के ऊपर तो बिल्कुल भी आपको बिल्कुल सब कुछ छोड़ के लग जाना है। और आज से तैयारी करनी पड़ेगी आपको इंटरव्यू और टीयर 2 की। जब ये दोनों तैयारियां आपकी हो जाएंगी तो आपके पास 5 महीने हैं इंटरव्यू और इंटरव्यू की तैयारी के लिए, और 4 महीने हैं आपके पास आपके टीयर 2 की तैयारी के लिए। मतलब ये जो टाइम है आपके लिए गोल्डन चांस हो सकता है एक जॉब लेने के लिए। और बहुत ही अच्छा एग्जाम है, बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपके लिए। तो अगर आपने एग्जाम दे दिया है और आपको लगता है कि आपके इसमें कुछ चांस बन रहे हैं, तो आपको लग जाना चाहिए आज से ही। मैं तो आज से ही कहूंगा, क्योंकि अगर आपने एग्जाम दे के आए हैं और वहां पे क्वेश्चन बन रहे थे, क्वेश्चन पड़े हुए दिख रहे थे आपको, तो इसका मतलब है आपका होने वाला है। और आपका टीयर 1 जब होने वाला है तो आपको टीयर 2 और टीयर 3 के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए आज से लगना चाहिए। मेरे हिसाब से आज से लग जाना चाहिए। और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, देखिए मैंने कुछ भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं बताई है आपको, मैंने वो बताया है जो मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। तो बस मैंने एक एनालिसिस बताया है कि ये ऐसा हो सकता है। तो कुछ लोग कई बार, मतलब जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो उनको लगता है कि मैंने उनको एक मैंडेट दे दिया है कि इस तारीख को डेट है। ऐसा कुछ नहीं है, और ना ही मैं कभी बोलता हूँ कि इस दिन आज जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो ये अगर वीडियो आपको पसंद आए और आपको लगता है कि मेरी बात जेन्युइन है और है भी, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रहा हूँ आपकी ही तरह, मैं कोई अलग से कोई यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मैं ये वीडियो व्यूज के लिए बना रहा हूँ, और मेरी वीडियोस पर बहुत कम व्यूज आते हैं, तो मुझे उसकी चिंता भी नहीं होती। तो अगर आपको ये सही लगे, प्लीज़ लग जाइए पढ़ने में, और आशा करता हूँ कि बहुत जल्द आपका रिजल्ट आ जाए अच्छे से, और ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरा वीडियोस, मेरा प्रयास पसंद आए, तो इस कोरा कागज को बहुत सारा प्यार दें, और आप भी, ये कोरा कागज नाम है उस प्रतीक का जो हमारे जीवन अभी है, हमारी लाइफ जो है अभी एक कोरे कागज की तरह है, जो जिसमें मतलब कुछ भी नहीं है अभी, ना ही कोई उद्देश्य दिखता होगा कभी कभी आपको, ना ही कोई मतलब कुछ ऐसे खाली खालीपन सा लगता होगा कभी कभी, ना दोस्त है, ना यारी है, ना मतलब बहुत सारी चीजें नहीं है हमारे जीवन में, तो वो कोरा कागज आप ही हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस कोरा कागज की बात पसंद आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, थैंक यू।